नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या आपके लिए गाइडेंस रहता है, स्पिरिचुअल मैसेज क्या रहता है। विनती करूंगा अंधविश्वास होके इस वीडियो को मत देखिएगा। बी वेरी स्पिरिचुअली लॉजिकल। आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी माइंडफुल। चलिए आपके कैरियर रीडिंग के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके फाइनेंस में, आपके मनी, आपके प्रॉस्पेरिटी में। 6 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। नंबर 6 है आपके सक्सेस, परसिवरेंस, आपकी विक्ट्री। तो जहां पे आपने आपके इमोशनली क्रिएशन को महसूस किया है कि आप इमोशनल, आपके इमोशन से आप कुछ क्रिएट कर पाओगे, जहां पे आपका मन लग रहा है कार्य में, वहां पे अगर आपने 1% भी एफर्ट किया है, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ये कह रहा हूं मैं। ये जो इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए। आप समझ जाएंगे इसको, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे आपके लाइफ में। जहाँ पे भी आपने आपके मन को लगाया है, बचपन में आपको कोई कार्य करने में खुशी मिलती थी, लेकिन जैसे 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 आप बड़े होते गए, आप वो खूबियाँ को भूलते गए। आपका जो हॉबी था, आप छोड़ दिया आपने उनको। क्रिएटिव कोई फील्ड में आप कार्य करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, आपने छोड़ दिया उसको। इमोशंस में आपका रहते हुए, इमोशनली आप कुछ क्रिएट करते हुए, जैसे कि आप पोएट हो, जैसे कि आप सिंगर हो, जैसे कि आप थिंकर हो, ये सारे इमोशन का एक पार्ट है। इंट्यूशन भी एक इमोशन से जुड़ा हुआ हिस्सा है आपका। अगर ये फील है कि लोगों को आप हील करोगे इन फ्यूचर, आप हीलर बनना चाहते हो, आप गाइड करना चाहते हो, आप मेंटर बनना चाहते हो, आप कोच बनना चाहते हो, दिल से कुछ आपका निकल रहा है चाह, उस पर अगर आपने 1% भी कार्य कर दी, वो 100% रियलिटी में कन्वर्ट होगा। 6 ऑफ कप्स, एक बहुत बड़ा ऑफर आपकी लाइफ में आएगा। बॉटम ऑफ द डेक जो कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स और जो देव देवी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं आप गाइड करो लोगों को, आगे बढ़ो और लोगों को भी आप आगे लेके जाओ। आपके फाइनेंस में, आपके मनी में जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 2 कार्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए कप्स की कार्ड आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा अंधविश्वासों के मत सुनिए, मत देखिए किसी का भी वीडियो, ना कि मेरा वीडियो। 6 के साथ कप्स की कार्ड आ रहा है। कप्स होता है आपके इमोशन, आपका फीलिंग, आपके इंट्यूशन, आपके क्रिएशन, इमोशनल क्रिएशन, उसका सक्सेस को दिखा रहा है। यहाँ पे 4 कप्स अगर खड़ा हुआ है, उसके साथ फ्लावर्स है, ये आपके नंबर 4 स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। तो आपका इमोशन कहाँ पे स्टेबल होता है और वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर 4 ऑफ कप्स। आपका इमोशन कहाँ पे स्टेबल होता है, इमोशनली आप क्या क्रिएट कर पाते हो। जितना ज़्यादा ये जो पेड़ है, ये ज़मीन के अंदर अपना जड़ है उसको लेके जाता है, फैला देता है, ताकि उसका इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे, उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे, उसका मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे और वो आसमान तक छू पाए खुद को। तो आपका भी बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इफ यू थिंक दैट टैरो इज जस्ट फॉर्चून टेलिंग और प्रेडिक्शन, रॉन्ग। गुर ज्ञान है ये, ध्यान से सोचिए आप कैसे आपके जड़ को, आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रांग कर सकते हो बिना डरे, आत्मविश्वास बिना खोए। कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स अगर ना रहे खुद के अंदर,
आप जो भी आपके इमोशन में आप आपके घर वालों से नहीं कह पा रहे हो, समाज को नहीं दिखा पा रहे हो क्या है आपके अंदर क्षमता, वो आपको करना पड़ेगा। अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, वहाँ पे छोटे छोटे जो भी ऑफर्स आते हैं ना, आपको ठुकराना नहीं है। फोर ऑफ कप्स ये कह रहा है कि वही छोटे ऑप्शन में आपको बड़े गिफ्ट नजर आएंगे इन फ्यूचर, और टेन ऑफ कप्स बनेगा, वो फुलफिलमेंट बनेगा आपका लाइफ का। बहुत बड़ा एक चेंज होगा आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके कार्य में। और आप अगर घर लेना चाहते हो, फैमिली बसाना चाहते हो, नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपका बहुत बड़ा चेंज है। आपको लगता है लाइफ में डाउनफॉल हो चुका है, कुछ नहीं आपका, लेकिन अभी वो नहीं होने वाला है। मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करो, स्वादिष्ठान को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों में आपका लाइफ में चेंजेस हो रहा है। बी वेरी spiritually logical and emotionally strong. Now, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, my God. जहाँ पे आपको अभी अगर देखा जाए तो जॉब सेटिस्फेक्शन में नहीं है, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे आप कार्य कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ और एक्स्ट्रा क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ पे इमोशनली आप स्ट्रांग बन चुके हो, स्टेबल हो चुके हो, जो भी गिफ्ट आ रहा है उसको आप आपके लाइफ में आगे लेके जा रहे हो, स्टेबलाइज हुए में, इमोशनली ब्लॉक नहीं हुआ आप, आपको मन कर रहा है कार्य करने में, आपका जो क्रिएशन है वो करने में। टेन ऑफ कप्स कह रहा है कि फुलफिलमेंट आ रहा है एक बहुत जल्द। जो जो चीज़ों में आप हो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो, उसमें आपका फुलफिलमेंट आ रहा है। और उसके साथ क्या लेके आ रहा है? मनी। फिजिकल लेवल में वो चीज़ आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सोच के रखा है कि कोई साइड बिजनेस करनी है, साइड जॉब भी करनी है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी करनी है, व्लॉगिंग करनी है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, कंटेंट बनानी है, राइट। तो आपका जो प्लान है ये बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड आ रहा है, कोर्ट कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कह रहा है कि आपके अंदर दो तत्व बहुत ज़्यादा भी एनर्जाइज्ड होना चाहिए, फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि ये पेंटिकल की कार्ड है। फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा आपको, फिजिकली स्ट्रांग, एनर्जेटिक एंड फिट, फ्लेक्सिबल। जितना शरीर फ्लेक्सिबल रहता है उतना माइंड फ्लेक्सिबल रहता है। इसलिए आप देखना, जिनका एज हो जाता है, उम्र हो जाती है 60-70 के बाद, उनको कुछ नया चीज़ आप नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि उनका स्पाइन जो है वो इरेक्ट हो जाता है, फुल स्ट्रेट रहता है, वो बेंड नहीं होता है पीछे और आगे। तो जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल रहोगे, शरीर आपका जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, उतना ज़्यादा माइंड फ्लेक्सिबल रहेगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। और एक नहीं, दो दो ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप लाइफ में एक जगह में रुके नहीं रहोगे, बहुत दूर का आप सोचोगे। आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, फॉरेन में लेके जाना चाहते हो, यह समय रहेगा आपका एक्सपैंड करने के लिए। दूरदर्शिता का जो ये बीज है अभी आप बो दो, ये बड़ा वृक्ष में परिवर्तित होगा, बिकॉज ये आपको दूरदर्शिता के जो शक्ति है वो देता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूर का सोचना, बड़ा प्लानिंग करना, छोटे मोटे चीज़ों में आप नहीं रहोगे। बड़े ऑफिस में जाना, बड़े ऑफिस का सीईओ बनना, या तो हायर पोस्ट में जाना और खुद के दम पे बिजनेस कायम करना। एक नहीं, दो दो बिजनेस आप चलाओगे। बहुत बड़ा है जो आपका सफ़र रहेगा, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, नंबर 6 आ रहा है। बहुत बड़ी आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रही है, एक सक्सेस आ रहा है। और सक्सेस कोई ऐसे उड़ता हुआ तीर नहीं है जो चलाएगा, उसको बुलाना पड़ता है। आपके अंदर जो एनर्जी बन रहा है वो अगर अलाइन होता है सक्सेस के लिए, डिवाइन आपको देने वाला है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, हार्ट चक्र को आप एक्टिवेट करो और फिजिकली आप फिट होने की कोशिश करो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पे सवारी करो आप। जो घोड़ा यहाँ पे आप देख रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड की सुनिए, आप किस दिशा में जाना चाहते हो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था किस दिशा में आपका सोल कह रहा है कि आपको जाना चाहिए, आपका इमोशन कह रहा है आपको जाना चाहिए, उस दिशा में आप जाओ। कोई भी बंदिशें नहीं होंगी, कोई भी बाधाएं नहीं होंगी, होगी भी तो आप झेल जाओगे उसको। स्ट्रगल आपको महसूस नहीं होगा, ऑब्स्टेकल रहेगा लेकिन स्ट्रगल नहीं रहेगा, क्योंकि आप एंजॉय करोगे आपका इम्प्रूवमेंट को। ओके,
आपके लाइफ में इतने बड़े ऑफर आ रहे हैं, जैसे लोग आपके साथ जुड़ने वाले, लोग आपको हेल्प करने वाले, आपका जो एक ऑरा है वो खिल के बहुत दूर तक जाएगा और लोग आपके साथ रहते हुए फील करेंगे आपकी एनर्जी, आपकी जो पॉजिटिवनेस है। आप इतना बड़ा लीडर बनोगे और बहुत सारे लोग जो आपसे चले गया था ना, दूर हो गया था, वो धीरे धीरे आता जाएंगे आपके लिए। वो क्रिएट करवाएंगे आपसे कुछ, वो कहेंगे कि आपके साथ वो लोग हैं, क्योंकि आपका जो एनर्जी, आपका जो नॉलेज है, आपका जो पावर है वो इतना बढ़ चुका होगा कि वो एक तो डरेंगे आपको खोने से, दूसरा वो इंस्पायर होंगे आपको देख के, मोटिवेट होंगे आपको देख के, आपके साथ रह के, आपके साथ बात करके। तो ये पावर है आपके अंदर और आने वाला है। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में कौन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको करनी चाहिए, और सिंगल्स के लिए भी जानेंगे। ओके, सो सिंगल्स एंड आपके लिए गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक द मून कार्ड, मून कार्ड, मून कार्ड। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपके शैडो सेल्फ को दिखाता है। शैडो सेल्फ वो होता है जो आप अनकॉन्शियसली आपके लाइफ को क्रिएट करते हो, आपको नहीं पता होता है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो मैं आपको कह रहा हूँ। शैडो सेल्फ वो होता है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसके लिए लाइफ प्रभाव होता है हमारा, प्रभावित होता है हमारी लाइफ अपने शैडो सेल्फ के लिए। एक कॉइन का दो हिस्सा होता है, हेड एंड टेल। या तो आप सिर्फ हेड को देखते हुए जीते हो, टेल है आपको पता है लेकिन आप भूल जाते हो उसको देखना। तो आपके लाइफ में एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपको सच और गलत के बीच में एक डिसीजन लेना पड़ता है। रिलेशनशिप में इमोशनली कहाँ पे आप ब्लॉक्ड हो, ये कार्ड दिखा रहा है। आपको डिप्रेशन क्यों महसूस हो रहा है इतना दिनों से या तो इतना महीनों से रिलेशनशिप में? क्या वो ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है? कमेंट में लिखिए क्या सिचुएशन है आपका जो आपको इमोशनली ब्लॉक दिखा रहा है और आपको एक इल्यूजन में रख रहा है। क्या सच में वो इंसान मुझसे प्यार करते हैं? आई डोंट नो, समटाइम्स मुझे लगता है वो करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और अच्छे से बात करने के बाद नेक्स्ट डे शी इज और ही इज गॉन, सडनली ब्लॉक कर दिया आपको, बात नहीं किया, ऐसा भी कह दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये होता क्यों है, राइट? ये मून कार्ड कहता है कि जहाँ पे ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है विदाउट इंट्यूशन, जहाँ पे इंट्यूशन को आपने नहीं सुना है, सिर्फ इमोशंस को सुना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रम होता है। और ये भ्रमित करना मून कार्ड दूर करता है। कैसे? आप आपका इंट्यूशन का सुनो, आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, ये आपको पता है। वो इंसान क्या सच में आपको प्यार करता है या करती है? आप एक बार सोच के बताओ। आपको लगता है, आपके इमोशन को लगता है, लेकिन ये जब आप सोच में रखोगे या ये जब आप हायर पर्पस में जाके सोचोगे, सच में उसमें कोई स्पिरिचुअल स्पार्क था, या तो वो इंसान सिर्फ आपको कुछ दिन के लिए महसूस करने के लिए आए थे। देखते आगे क्या है, क्योंकि मून कार्ड अगर आ रहा है, ये कुछ हिडन ट्रूथ, छुपा हुआ सच को दिखाता है ये। और वो छुपा हुआ सच बाहर निकल के तब आएगा, ये जो क्रेफिश बाहर निकल के आ रहा है तब आएगा जब आप आपके इंट्यूशन की सुनोगे। आप आके समझते हो ये क्या सच में रात है या दिन है। तो आगे जाके हम चेक करेंगे व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है और फ्री फ्लो में आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है और ये स्टिल है, ये कह रहा है उनके अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है। जहाँ पे उन्होंने आपको ये मून कार्ड में रखा था, डिप्रेशन में रखा था, अचानक से लाइक बैड ड्रीम, नाइटमेयर्स है ना, आपको लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक हो गया आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर सेपरेशन हो गए, रात में 3 बजे उठ जाना, 2 बजे उठना, उसके बाद रोना, उनका मैसेज देखना, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर से सो जाना, देन आफ्टर दैट लॉट ऑफ ड्रामा, राइट? इमोशनल ड्रामा हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको लगता है वो खुश है, नहीं, उनके लाइफ में भी सेम चल रहा है। मून कार्ड अगर आ रहा है, ये सिर्फ आपको हैम्पर नहीं करेगा, उनको भी करेगा। तो उनके लाइफ में कुछ क्लैरिटी हो रहा है, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं,
कुछ मैसेजेस ऑफ कोर्स आने वाले, मैसेजेस के साथ साथ वो आपसे मिलने भी आने वाले। नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में ये एनर्जी बनने वाला है और ये बहुत अच्छा समय है आपके लाइफ में जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो फिर से। लेकिन इमोशनली जो आप ब्लॉक्ड हो उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। आपको लगता है इमोशनली जहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में हो जो आपके लिए है नहीं बना हुआ है, नेगेटिविटी फील होता है, ऐसा नहीं है। दैट पर्सन विल बी कमिंग टू यू और वो प्लान कर रहे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, बहुत सारे लोगों का, कहीं और जिला में है, कहीं और राज्य में है, कोई और देश में है, ये भी हो सकता है। नाउ व्हाट विल हैपन, यू नो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज माफ कीजिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, उसके साथ एयर एलिमेंट है, सोर्ड। प्रॉपरली इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है इस रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन के साथ, नया रास्ता के साथ, एक नया सोच, एक नया स्पीच, एक नया कम्युनिकेशन, एक नया कनेक्शन होने वाला है फिर से आपका उस इंसान के साथ जिनके लिए आप इस वीडियो देख रहे हो विद गुड इंटेंशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कह रहा है प्रॉपर लाइफ जो आप बिताना चाहते थे आपके हम सफ़र के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ, सोल पार्टनर के साथ, ये कार्ड उसके लिए दिखा रहा है। घर बनाना, एक साथ में रहना, एक साथ में ग्रो करना, फॉलो अप करना लाइफ को, ये सब ये कार्ड दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको क्लैरिटी लानी चाहिए, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लानी चाहिए, इसलिए मून कार्ड आ रहा है। थॉट प्रोसेस में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, ये रिलेशनशिप सही नहीं चलने वाला है। ओके, तो मून कार्ड ये कह रहा है कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, सुनिए। आप प्यूरिफाई कीजिए आपके इमोशन को। कुछ है जो आपके पुराना जन्म से आप लेके आए हो और ये रिलेशनशिप में वो पैटर्न चलता हुआ है। डिप्रेशन होता है, ब्रेकअप होता है, फिर से पैचअप होता है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, नाउ इट विल बी एंड। न्यू वे ऑफ थिंकिंग विल बी देयर, ग्राउंड लेवल में, प्रॉपर लेवल में, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए नहीं। आपको उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहते हुए भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, मैरिज में कन्वर्ट करनी है और उनके साथ स्पिरिचुअल पर्पस तैयार करना है। बिकॉज मून कार्ड आपको कन्फ्यूजन में तब तक रखेगा जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि उस रिलेशनशिप में आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो सकता है। ओके, सो आपके लिए किंग ऑफ सोर्स, सच बोलिए। किंग ऑफ सोर्स होता है मास्टर ऑफ थॉट, इमोशन में ना बहना। इमोशन है, इमोशन लेस होने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन कहाँ पे इमोशन फ्लो करना होता है और कहाँ पे नहीं करना होता है, किसको क्या कहनी होती है, नहीं कहनी होती है, ये जानता है। किंग ऑफ सोर्स यानी कि किंग ऑफ थॉट्स, किंग ऑफ कम्युनिकेशन, किंग ऑफ प्राणा, किंग ऑफ वायु। आप आपके वायु शुद्धि कीजिए, वायु शुद्धि प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कीजिए, हील कीजिए और सच बोलिए खुद से कि रिलेशनशिप आपको क्यों चाहिए और उनसे भी बात कीजिए। वो अगर बात करने आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वंस आ रहा है, ये कह रहा है उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत जल्द होने वाला है और आपके साथ जब कम्युनिकेशन होगा तब आप सच ही बोलिए और सच ही उनसे सुनिए, ना कि इमोशन में बह के उनके साथ रिलेशनशिप में आइए। ओके, सो सिंगल, एस ऑफ पेंटिकल, नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, तो इट्स वेरी ऑस्पिशियस, वेरी फैबुलस, वेरी वेरी पावरफुल रिलेशनशिप। आपने मैनिफेस्टेशन की है और ये रंग लाएगी। नेक्स्ट 1 मंथ में बहुत बड़ा चेंजेस है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है। और हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, आपका हार्ट चक्र, आपका मूलाधार चक्र और आपका बोन्स, आपके स्किन, इसमें आपको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा टू अट्रैक्ट। ऑफ कोर्स दिल लोग अभी बाद में देखते, सब बाहर के रूप रंग में बिखरे रहते, राइट? तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, नॉट टू अट्रैक्ट अदर्स बट इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू शुड लुक गुड। आपको बेटर फीलिंग होता है जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप खुद देख लो।
प्रेस किया हुआ आप कपड़े पहने हो, आप प्रॉपरली आपके फेस और शरीर को ग्रूम करते हो, आपको देख के बहुत अच्छा फील होता है। और ये होता है वाइब, ये होता है पॉजिटिव वाइब। शैबिली रहोगे, ये सब पेंटिकल्स काम नहीं करेगा। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, रूप रंग जैसे भी हो, यू हैव टू फील गुड विथ योर सेल्फ, यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी गुड। इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड है स्थूल जगत का कार्ड। स्थूल जगत में जो जो चीज़ है आपको गुड करना पड़ेगा। किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बेटर बनाना पड़ेगा। फील बेटर, लीव बेटर, हैप्पी। ये कार्ड एक्टिवेट तभी होता है जब आप समझ जाते हो ये जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी भी एक एनर्जी वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो उस एनर्जी को आप जितना ज़्यादा हाई करोगे, फिजिकल लेवल में जो जो इंसान आना चाहते हैं आपके लाइफ में, वो आ सकेंगे। आना ईजी रहेगा उनके लिए, राइट। एक डोर ओपन होता है तो उसके बाद ही हवा प्रवाहित होता है एक रूम के अंदर। ऐसे ही आप आपके कोशिकाओं को तरोताज़ा रखिए, आप देखोगे बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएंगे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन के बाद मैं अपना टैरो कोर्स शुरू करने वाला हूँ। उसके जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। और मंथली हीलिंग प्रोग्राम 1 मार्च से हमारा शुरू हो रहा है। ऑफलाइन रिट्रीट हम लोग करते हैं, उसके साथ स्पिरिचुअल ग्रुप भी हम लोग चलाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। आप उसके साथ युक्त हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यू कैन ज्वाइन विद अस। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।